हेलो एवरीवन, मैं ओम कुशवाहा मैथ्स पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में सिंपल इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट सीखे थे, लेकिन हम क्वेश्चन नहीं कर पाए थे। तो आज बच्चे हम कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन दोनों करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का पहला कॉन्सेप्ट। इसमें क्या कह रहा है, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो उसी दर से कितने समय में 6 गुनी हो जाएगी। तो देखिए बच्चे, इसका पहले देखते हैं डिटेल, फिर हम फार्मूला बता देंगे, फिर आपको बिल्कुल शॉर्टकट बता देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले डिटेल से। पहले क्या करते हैं बच्चे, इसका डिटेल। ये क्या कह रहा है, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में, कितने वर्ष में बच्चे, 4 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। 3 गुनी मतलब क्या है, 1 रुपए की राशि वो कितनी हो गई बच्चे, 3 हो गई। 1 रुपए की राशि कितनी हो गई, 3 रुपए हो गई। यानी जो 1 रुपए है ये क्या है बच्चे, प्रिंसिपल है, और ये 3 रुपए ये क्या है, अमाउंट है। हाँ या नहीं, जो 1 रुपए की राशि थी वो 3 रुपए हो गई। कितने वर्षों में बच्चे, 4 वर्षों में। कितने वर्षों में, 4 वर्षों में। तो आप बताओ यहाँ पर ब्याज कितना मिला उसको, ब्याज मिला यहाँ पर 2 रुपया। कितना मिला बच्चे, 2 रुपया। ठीक है, समझ आ रहा नहीं आ रहा। और फिर आए कह रहा, उसी दर से जो रेट यहां पर निकल के आएगा, उसी रेट से यहां पर क्या कह रहा है कि कितने समय में 6 गुनी हो जाएगी, कि 6 गुनी हो जाएगी कितने समय में। टाइम पूछ रहा है आपसे, टाइम पूछ रहा है बच्चे, और कह रहा है 6 गुनी हो जाएगी। यानी एक वाली राशि कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। प्रिंसिपल 1 है, अमाउंट 6 है, तो यहां पर ब्याज भी कितना मिल गया बच्चे, 5 रुपया। ब्याज कितना मिल गया, 5 रुपया। कितना मिला ब्याज, 5। समझ आ रहा नहीं आ रहा। तो अब इससे क्या निकालेंगे बच्चे, रेट निकालेंगे, और वही रेट यहां पर रख देंगे। यहां से हम क्या निकाल लेंगे, टाइम। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ऐसा ही बराबर क्या होता है, पी आर टी बटे 100। ऐसा ही कितना है, 2 रुपया है। यहां से पी कितना है, 1 रुपया, और आर मुझे ज्ञात करना है। टी कितना दिया है, 4 वर्ष दिया है, बटे में 100। बटे में कितना आ गया बच्चे, 100। 4 से 100 काट दिया, कितनी बार कटा, 25 बार कट गया। अब यहां से 25 क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, 2 से कितना हो गया, 50। तो आर का मान यहां से आ गया 50%। कितना निकल के आ गया बच्चे, 50%। यही रेट का हम यूज यहां करेंगे, क्योंकि कह रहा है जो रेट पहले लिया वही रेट बाद में लेना है। तो आर यहां कितना यूज करेंगे बच्चे, 50%। कितना करेंगे, 50%। यहां पर प्रिंसिपल 1 है, अमाउंट हो गया 6, तो ब्याज कितना मिल गया, 5। क्या बताना मुझको, टाइम। तो इसी फार्मूले में रख देंगे। ब्याज कितना मिला है, 5 रुपया। प्रिंसिपल कितना है, 1 रुपया। टी नहीं पता है। आर कितना रखना है बच्चे, 50%। बटे में कितना आ गया, 100। 50 से 100 कट गया, कितनी बार कटेगा, 2 बार। ये 2 5 से मल्टीप्लाई हो गया, कितना आ गया, 10। तो टी कितना आ गया बच्चे, 10 वर्ष। कितना आ गया बच्चे, 10 वर्ष। कितना आ गया, 10 वर्ष। यही हमारा क्या आ गया बच्चे, आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, थर्ड ऑप्शन नंबर करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन नंबर करेक्ट है। समझ में आया या नहीं आया बच्चे। ये तो रही आपकी डिटेल। ये क्या है बच्चे, आपकी डिटेल है। देखो, अगर आपको फार्मूला यूज करना है तो बच्चे फार्मूला कैसे यूज करेंगे, m-1 बटे n-1 बराबर R1 अपॉन R2। जब ये रेट पूछ रहा है, अगर टाइम पूछेगा तो क्या करेंगे, m-1 बटे n-1 बटे T1 अपॉन T2। आप इस दोनों फार्मूलों को यूज करेंगे। समझ में आया ही नहीं आया बच्चे। m और क्या, n क्या है बच्चे, तो कितने गुना राशि हो गई वो है। m और n क्या है, कितने गुना राशि हो गई है। जैसे हम पहले वाले में ही देखें, पहले वाले में ही देखें, क्या कह रहा, 4 वर्ष में कितना हो गया बच्चे, 3 गुना। तो m का मान क्या हो गया, 3 हो गया। 3 रख दिया, -1 बटे, और फिर लास्ट में क्या कह रहा है, 6 गुना हो गई, तो 6 रख दिया, -1। और पहला कितना, 4 वर्ष। T1 कितना, 4 वर्ष। T2 पूछा है, तो यहां से मैंने क्या रख दिया, T2। अब देखो, 3 माइनस 1, 2 बचा। कितना बचा बच्चे, 2 बचा। यहां से कितना आया, 2 आया। अब क्या, यहां से 2 आया है, यहां से क्या आया, 2 आया, तो 2 से मैं डायरेक्ट इसको काट सकता हूं। कितनी बार कटेगा बच्चे, 2 बार ही कटेगा। और यहाँ कितना बचा, 5। 5 गुणे 2 कितना हो गया, 10। तो T2 यहां से कितना आ गया बच्चे, 10 वर्ष। यहां से कितना आ गया, 10 वर्ष। आप चाहो तो फार्मूले से भी कर सकते हो।
जब रेट दिया हो तो ये वाला लगा देना, जब टाइम दिया हो तो ये वाला लगा देना। समझ आ रहा नहीं आ रहा? एम और एन क्या है, कितने गुना राशि हो गई वही राशि यहां पर दिया है, यानी अमाउंट है। एम और एन क्या है बच्चे, अमाउंट है। समझ में आ रहा है या नहीं? अब चलते हैं बच्चे, शॉर्ट सीखते हैं। अब इसमें थोड़ा आपको दिमाग लगाना है। दिमाग कैसे लगाना बच्चे? देखो, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3 गुनी हो गई, यानी एक वाली राशि कितनी हो गई बच्चे, 3 गुनी हो गई। कितने वर्ष में? 4 वर्ष में। कितने वर्ष में? 4 वर्ष में। समझ आ रहा नहीं आ रहा? और सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कितने वर्षों में 1 रुपए की राशि 6 में बदल जाएगी, यानी यहाँ पे क्या पूछा है, टाइम। तो आपको सोचना है थोड़ा, देखिए सोचना क्या है बच्चे, जो 1 रुपए की राशि है वो कितने में हो गई, 3, यानी इसको ब्याज कितना मिल गया, ब्याज कितना मिला है, 2 रुपया। कितना ब्याज मिला बच्चे, 2 रुपया। और इस वाले में ब्याज कितना मिला है, 5 रुपया। कितना मिला है, 5 रुपया। बात समझ रहे नहीं समझ रहे बच्चे? मैं क्या कह रहा हूं, जो 1 रुपए की राशि 3 में हो गई है, यानी यहाँ ब्याज कितना मिला है, 2 रुपया। और यहाँ पे 1 रुपए की राशि 6 रुपए होगी, ब्याज कितना मिल गया, 5 रुपया। हाँ या नहीं? अब पहले वाले इससे देखते हैं, जो जो ये 2 रुपया इसने कमाया है, 2 रुपया कमाने में इसको कितना टाइम लग गया है, 4 वर्ष। कितना टाइम लगा बच्चे, 4 वर्ष टाइम लग गया है। 2 रुपया कमाने में उसको लग गया है 4 वर्ष का टाइम। कितने वर्ष का टाइम? तो बताओ 5 रुपए कमाने में उसको कितना टाइम लगेगा, हाँ या नहीं? 5 रुपए कमाने में उसको कितना टाइम लगेगा, 4/2 गुणे 5 वर्ष। हाँ या नहीं? 2 से 4 कटा 2 बार, कितना आ गया, 10 वर्ष। कितना आ गया बच्चे, 10 वर्ष। ये आपको बस आपको दिमाग चलना चाहिए, बस आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। हाँ या नहीं? चाहे रेट पूछा हो तब भी आपको ऐसे ही करना है, चाहे टाइम पूछा फिर भी आपको ऐसे ही करना है। समझ में आया नहीं आया? फिर एक बार देखते हैं। 4 वर्ष में उसने कितने रुपया कमाया, 2 रुपया, यानी 2 रुपया कमाने में उसको कितना टाइम लग गया, 4 वर्ष लग गया। तो 5 रुपया कमाने में उसको कितना टाइम लगेगा, 10 रुपये, सॉरी 10 वर्ष। कितना लगेगा बच्चे, 10 वर्ष। समझ आया या नहीं आया? ठीक है, अब चलते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट पे। सेकंड कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ये बच्चे वैसे ही है, डिटेल चाहो आप वैसे लगा लेना, जैसे मैंने अभी पिछले फर्स्ट कॉन्सेप्ट बताया है, आप डिटेल चाहोगे तो वैसे ही कर लेना। लेकिन हम अब देखते हैं शॉर्ट। देखो कोई क्या कह रहा है, कोई राशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित समय में 3 गुनी हो जाती है, यानी एक वाली राशि कितनी हो गई, 3 गुनी हो गई। कितने रेट से हुआ बच्चे, 4% रेट से। यानी 4% रेट जब लगाया, 1 रुपया 3 रुपया में बदल गया, तो यहां से ब्याज कितना मिल गया, 2 रुपया। कितना ब्याज मिल गया बच्चे, 2 रुपया ब्याज मिल गया। हाँ या नहीं? अब कह रहा है उतने ही समय में, जितना समय यहां लिया उतने ही समय में किस दर से, ये 2 बार हो गया भाई, किस दर से ये राशि 6 गुनी हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या पूछा आपसे, रेट पूछा है। क्या पूछा बच्चे, रेट पूछा है। कितने गुना हो जाएगी, 6 गुना। कितने गुना, 6 गुना। यानी यहाँ कितना रेट आपने रुपया कमाया, 5। 2 रुपया कमाने में आपने रेट लगाया 4%, तो 5 रुपया कमाने में कितना रेट लगाओगे, क्या नहीं बता सकते, बता सकते। तो देखो 2 रुपया कमाने में हमने जो रेट लगाया 4%, तो 5 रुपए कमाने में कितना रेट लगेगा, 4/5 गुणे, सॉरी 2 से काट दो, कितनी बार कटा, 2 बार, 5 दूनी 10%। कितना आ गया बच्चे, 5 दूनी 10%। समझ में आया या नहीं आया, बताओ जल्दी से, आया ना समझ में? मैं क्या कह रहा हूं, 2 रुपए कमाने में आपने 4% रेट लगाया, तो 5 रुपए कमाने में कितना रेट लगाओगे, नहीं निकाल पाओगे। क्या करोगे, 4/2 गुणे 5, 2 से 4 घटा 2 बार, 2 गुणे 5 कितना आ गया, 10%। समझ में आ गया ना? अब ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो इस पर एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए बच्चे, हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया है, तो अब करते हैं क्वेश्चन। जैसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 5 गुनी हो जाती है, तो उसी दर से कितने समय में 7 गुनी हो जाएगी। देखिए बच्चे, अब ये आपको बार बार लिखना नहीं है, जैसे ये दिया है ये लिखना नहीं है। 5 गुनी हो गई है तो इसका मतलब क्या, आपने रुपए 4 आपको ब्याज मिला, या हम कहें 4 रुपए आपने कमाया। कितने वर्षों में, 5 वर्षों में। यानी 4 रुपए कमाने में आपको टाइम लगा 5 वर्ष। कितना वर्ष लगा, 5 वर्ष।
तो आप बताओ 7 गुनी हो गई, ये आपको राशि कितनी होगी बच्चे 7 गुनी। इसका मतलब क्या है, आपको 6 रुपया ब्याज मिला। यानी 6 रुपए कमाने में आपको कितना टाइम लगेगा, तो आप यहां से नहीं निकाल सकते, 5/4 गुणे 6 वर्ष। अब यहां से क्या करेंगे, 2 से 4 काटेंगे 2 बार, 2 से 6 काटेंगे 3 बार, 3×5 = 15, 15/2। और इसको आप क्या ले सकते हैं, 7 सही 1/2 वर्ष। समझ में आया नहीं आया बच्चे? मैं क्या कह रहा हूं, आपको ये चीजें बार बार नहीं लिखनी, आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। 5 गुनी का मतलब क्या, उसने 4 रुपए कमाया। 7 गुनी का मतलब क्या है, 6 रुपए कमाया है। एक कम रुपए कमाएगा, एक कम रुपए ब्याज मिलेगा। देखो एक बार लिख दे रहा हूं, समझ लो फिर। 5 वर्ष में, कितने वर्ष में बच्चे, 5 वर्ष में कोई राशि कितनी थी, 5 गुनी हो गई। 1 रुपए राशि थी, कितनी हो गई 5, तो कितना ब्याज मिलेगा यहां से 4 रुपया। हाँ या नहीं? फिर वो कह रहा है उसी दर से कितने समय में, टाइम पूछा है, कितने समय में 7 गुनी हो जाएगी, यानी एक वाली राशि कितनी हो जाएगी बच्चे 7। तो यहां से ब्याज कितना मिलेगा, 6 रुपया मिलेगा। कितना मिलेगा, 6 रुपया मिलेगा। 4 रुपए कमाया उसने 5 वर्ष में, तो 6 रुपए उसने कितने समय में कमाएगा, यहां से कैलकुलेट कर लिए, कितना आगे बच्चे 7.5 वर्ष। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो सेकंड क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित समय में 4 गुनी हो जाती है। 4 गुनी का मतलब क्या है, उसको ब्याज 3 रुपया मिला, 3 रुपया उसको ब्याज मिला, या हम कहते 3 रुपया उसने कमाया जब उसने रेट लगाया 5%। क्या रेट लगाया बच्चे, 5% का रेट लगाया। तो कह रहा उतने ही समय में किस दर से ये राशि 7 गुनी हो जाएगी। 7 गुनी का फिर मतलब क्या हुआ बच्चे, उसको ब्याज 6 रुपया मिला, या हम कहें 6 रुपया उसने कमाया। तो 6 रुपए कमाने में उसने क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया होगा, तो आप कैलकुलेट कर लेंगे यहां से 5/3 गुणे 6%। 3 से 6 कट गया 2 बार, तो यहां से आंसर कितना आ गया बच्चे 5 दूनी 10%। कितना आ गया बच्चे 5 दूनी 10%। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? 10% आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया, और पहले में ऑप्शन नंबर बी हो गया। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर कह रहा है साधारण ब्याज पर निवेश की गई कोई धनराशि 8 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। कितने वर्षों में बच्चे, 8 वर्षों में 3 गुनी हो गई। 1 रुपए की राशि कितनी हो गई, 3 रुपए हो गई। यानी उसको ब्याज कितना मिला, 2 रुपया। कितना ब्याज मिला बच्चे, 2 रुपया मिला। फिर क्या कह रहा है वो, और 20 वर्षों में n गुना हो जाती है। कितने वर्षों में, 20 वर्षों में n गुना। यानी n गुना मतलब क्या, 1 रुपए की राशि थी, अब कितनी हो गई, n हो गई। यानी उसको ब्याज कितना मिल गया बच्चे, n-1। कितना ब्याज मिला, n-1। देखो ये कैसे है n-1, जब 8 वर्ष में 1 रुपए की राशि 3 हो जा रही है, तो 2 रुपए ब्याज मिले, यानी 3 - 1 तभी 2 आया। अब 20 वर्ष में क्या हुआ, 1 से n हो गए, तो n-1, यही तो ब्याज आएगा। हाँ या नहीं? यही तो रुपए कमाएगा वो ब्याज में। तो आप देखो 8 वर्ष में उसने 2 रुपया कमाया, तो 20 वर्ष में कितना रुपए कमाया होगा, तो कैसे निकाल लेंगे, 2/8 गुणे 20। 2 चौके 8, 4 पंचे 20। तो कितना रुपए कमाया बच्चे इसने, 5 रुपए। कितना रुपए कमाया इसने, 5 रुपए जो कमाया है। और 5 जो वैल्यू आई है बच्चे, ये कमाया हुआ रुपया, और ये कमाया हुआ रुपया क्या है, n-1। तो यहां से क्या रख देंगे, 5 की वैल्यू किसके बराबर कर देंगे, n-1। किसके बराबर कर देंगे, n-1। ये माइनस में अगर मैं इस साइड लेके आऊंगा बच्चे, क्या हो जाएगा, प्लस में। तो n की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, 6। n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 6 आ गई। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए एक बार और समझ लो। 8 वर्ष में 1 रुपए की राशि 3 रुपए हो गई। कितना ब्याज मिला उसको, 2 रुपए ब्याज मिला। फिर 20 वर्ष में 1 रुपए की राशि n हो गई, तो उसको ब्याज कितना मिला, n-1 मिला। ये n-1 ब्याज मिला। तो 8 वर्षों में 2 रुपए मिलना, तो 20 वर्षों में कितना मिला भाई, 5 रुपए मिला। और ये वैल्यू किसकी है, n-1। तो 5 रुपए जो वैल्यू है इसके बराबर कर दिया, और यहां से हमने क्या निकाल लिया, n कितना आ गया, 6 आ गया। समझ में आया नहीं आया? डायरेक्ट आप 5 मत कर देना भाई, 5 आप कर देंगे तो आपका आंसर गलत हो जाए, क्योंकि ये रुपया कमाया है, n-1 की वैल्यू आई है 5, ये रुपया कमाया हुआ है भाई, घट के आया ना। तो ये क्या करोगे, n-1 के बराबर कर दोगे, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। समझ आया ना? चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से।